दरभंगा में इंजीनियर्स डे पर 12वीं के बच्चों के द्वारा किया गया विज्ञान प्रदर्शनी। मिसर टोला में स्थित मैक्स फिजिक्स कोचिंग संस्थान में इंजीनियर्स डे के मौके पर निदेशक इंजीनियर नवनीत भार्गव के नेतृत्व में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संस्थान के छात्रों ने फिजिक्स और तकनीकी के अनूठे संयोग से एक से बढ़कर एक मॉडल तैयार किया था। कुछ बेहतरीन मॉडल में पार्लियामेंट सिक्योरिटी मॉडल, लेजर सिक्योरिटी सिस्टम, पेट्रोल निर्माण, रोबोट, तोप, टेस्ला कॉल इत्यादि के मॉडल ने आने वाले सभी मेहमानों का दिल जीत लिया। 11वीं और 12वीं के बच्चों ने अपनी सिलेबस से संबंधित लगभग सभी प्रयोगों को सफलतापूर्वक करके दिखाया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, फ्लड शील्ड हाउस और विभिन्न प्रोजेक्ट्स ने यह साबित कर दिया कि अगर सही मार्गदर्शन मिले तो हमारे क्षेत्र के बच्चे का तकनीकी क्षेत्र में कोई जोर नहीं होगा। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता नाजिया हसन, आकिब, विनय भारती के साथ साथ इंजीनियर अमरजीत और ब्रजेश बतौर निर्णायक मंडल में थे। सभी उपस्थित गणमान्य लोगों ने बच्चों के साथ साथ मार्गदर्शक नवनीत भार्गव ने इनोवेटिव प्रयासों का भी काफ़ी सराहना की। मैक्स फिजिक्स के डायरेक्टर नवनीत भार्गव ने कहा कि बच्चों की थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल फिजिक्स भी सीखने की ज़रूरत है। मैक्स फिजिक्स लगातार प्रयासरत रहती है कि अधिक से अधिक बच्चों को भी टेक्निकल एजुकेशन के लिए तैयार किया जाए। अगर इस तरह के आयोजन समय समय पर होते रहे तो निश्चित तौर पर मिथिलांचल तकनीकी के क्षेत्र में सबसे आगे होगा। आयोजन में चुने हुए प्रोजेक्ट के सफल बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए सर्टिफिकेट के साथ साथ नगद इनाम भी दिया गया। कर सकते हैं और रॉड पाइप के जंग को ना हटा सकते हैं इस गैस टॉर्च के लिए से। क्या नाम हुआ? जी मोहम्मद अरमान। हेलो सर, आज इंजीनियरिंग डे है। हम लोग मैथ्स फिजिक्स में पढ़ते हैं, इसलिए इंजीनियरिंग डे पर टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कुछ प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। ये जो है डिजिटल स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट, जो हमारे जो कॉल जो लगता है रोड पर, उसमें जो है ऑटोमेटिक लाइट के सेंसरिंग लाइट लगाया जाएगा उसमें। इसमें क्या है, जैसे इसमें एक सेंसर लगा हुआ है, ये लाइट में तो काम नहीं करेगा बट विदाउट लाइट काम करेगा अंधेरे में। जैसे आप देख सकते हैं सेंसरिंग यहाँ ऑफ किया गया, अंधेरे में ये लाइट जल रहा है। जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो ऑफ हो जाएगा। क्या नाम हुआ? वासुदेव कुमार। मैक्स फिजिक्स कोचिंग में पढ़ते हैं सर। वो यहाँ पे इंजीनियरिंग डे का इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जहाँ पे मतलब साइंस एग्जीबिशन हो रहा है। हम लोग ने 2 प्रोजेक्ट बनाया है। एक का नाम है पायरोलाइसिस ऑफ प्लास्टिक और दूसरा का नाम है स्लीपिंग डिटेक्टर। इसमें स्लीपिंग डिटेक्टर में क्या होता है, कोई ड्राइवर, जैसे ट्रक का ड्राइवर है कोई, तो मतलब वो ये चश्मा लगा लेगा। अगर वो मतलब कंटिन्यूसली 12-13 घंटा गाड़ी चलाता है तो उसको नींद आने लगता है। तो ये चश्मा लगाने के बाद सर, ये जब भी नींद उसको लगेगा सर, आंख जब झपकाएगा वो, तब ये सेंसर बजने लगेगा, बीप बजने लगेगा, जिससे उनका नींद खुल जाए, जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा कम हो जाए। क्या नाम हुआ? विकास कुमार सिंह। क्लास 12 की ये बेसिकली एक आई का वर्किंग मॉडल है। जब हम लोग ये कोई ऑब्जेक्ट है और जो कि जब इस पर लाइट फॉल होता है तो आँख पे ये जब जाता है, आपके रेटिना पे इसका इमेज उल्टा बनता है, इन्वर्टेड बनता है, और फिर ब्रेन इसको ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू सिग्नल लेके जाता है और ब्रेन यहाँ पे जिस जंक्शन पे इन दोनों का सिग्नल मिलता है वहाँ पे ब्रेन इसको इस इंफॉर्मेशन को सीधा करता है और फिर जब ये ब्रेन के पास जाता है तब ये सीधा। आज क्या कुछ खास है जो इस प्रकार का आप लोग को आज बताया? इंजीनियर्स डे है, 15 सितंबर है आज, और आज विश्वेकर के नाम पे आज इंजीनियर्स डे मनाया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे सर ने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपने कुछ साइंस को कुछ यहाँ पे दिखा सकते साइंस में। नाम बताइए। मेरा नाम दीक्षा चौधरी। सोलर पावर सिस्टम, जिससे आप सोलर लाइट का यूज़ करके सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, जिसके कारण एनवायरमेंट पॉल्यूशन कम हो सकता है। क्योंकि जो बहुत अमाउंट में आजकल बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है, हर एक चीज़ में हम लोग यूज़ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा कोल फायर के कारण, थर्मल प्लांट के कारण बहुत पोल्यूशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, पोलर रीजन का आइस भी बढ़ जाता है और इससे बाहर आने की संभावना होती है। लेकिन जब हम सोलर लाइट यूज़ करेंगे तो कोई पोल्यूशन भी नहीं होगा और बहुत अच्छे से लाइट भी आएगा, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होगा और हमारा हर बेसिक सेंसर बनाया हूँ, ये इसलिए उपयोगी
जाता है कि कोई भी मकान में अगर आप अलार्म लगाना चाहते हैं तो कोई भी अगर पर्सन आएगा तो पहले टच करेगा। तो अगर आप अपना घर में स्पीकर लगाते हैं या बल्ब लगाते हैं तो वो जल जाएगा, या स्पीकर भी लगाते हैं तो वो आवाज़ करेगा, अलार्म देगा। जिससे आप नाम बताइए। मेरा नाम अमरजीत कुमार यादव हुआ। ये एक ऑटोमेटिक वर्क करने वाला एक अल्ट्रासोनिक सेंसर पे काम करने वाला रोबोट है। एक टाइप से ये कार ही है, लेकिन इसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं एक ऐसे डिवाइस में जो अपने सामने आने वाली किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करने के बाद अपना रास्ता चेंज कर देता है। हम लोग काफ़ी सारे मूवीज़ एंड सीरीज़ में देखते हैं कि कई सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो ऐसे वर्क करते हैं कि उसके सामने कुछ आ जाता है तो वो अपना पाथ चेंज कर देते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन एंड अदर थिंग्स। तो ये भी उसी टाइप से वर्क करता है। नाम बताइए। मेरा नाम पीयूष राज है। अच्छा, आज क्या कुछ खास है? आज क्या है? आज इंजीनियरिंग डे है। हम लोग के लिए बहुत बड़ा दिन है, सारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बड़ा दिन है। यहाँ पे हम लोग इंजीनियरिंग डे के ऊपर काफ़ी सारे न्यू एक्टिविटीज़ करते हैं, जिससे हम लोग को बहुत सारी चीज़ सीखने के लिए मिलता है। हम लोग जानते हैं कि शिक्षा में सिर्फ पढ़ना नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए आज का दिन हम लोग मनाते हैं। अगर कोई चोर इधर से घुसने का घर में कोशिश करेगा, 3 सेकेंड अगर कोई लेजर को टच करेगा तो फिर इधर से कौन चलेगा अगर आप घर पे नहीं रहेगा। देखिए कॉल यहाँ जाना शुरू हो गया और ये कॉल यहाँ मोबाइल पे आ जाएगा, कॉल लग गया इधर। तो इससे फ़ायदा ये है कि अगर घर पे नहीं है, अगर कोई चोर ज़्यादा घुसने मतलब कोई आउट एरिया वहाँ पे अगर सिक्योरिटी लगा सकते तो ये वाला लेजर नाम हम लोग वहाँ पे लगा सकते हैं। एक बात बताओ, इस तरह के कितने लेजर को बड़े घर में लगाया जा सकता है, क्योंकि ये लाइट मारेगा। हाँ, क्या बिना लाइट का भी लेजर बीम हो सकता है? बिना लाइट का लेजर बीम होता नहीं, पावरफुल लेजर बीम आता है एक जो सिर्फ गेट पे हम लोग लगा सकते हो मिरर के मदद से, तो उसकी मदद से हो जाएगा। और हो जाएगा। अभी दरभंगा में बहुत चोरी होती है, हद से ज़्यादा। क्या लगता है ये तुम्हारा ये जो फिजिक्स का जितना बेहतरीन एग्जाम्पल तुमने पेश किया है, और ये फ़ोन डाइवर्ट तुरंत हो जा रहा है जिसके साथ नंबर जुड़ा होता है, क्या लोगों को इस तरह की सिक्योरिटी लगानी चाहिए? लगानी चाहिए। अगर चोरी बढ़ी है तो इससे फ़ायदा उनको भी होगा, जो घर पे नहीं रहते उनको भी सबसे ज़्यादा होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ध्रुव प्रसाद हुआ। कितने दोस्तों ने मिलकर बनाया इस प्रोजेक्ट? हम लोग 4 दोस्त मिलकर बनाए। क्या नाम है सभी के? इसका नाम कृष्णा। अपने मार्गदर्शन में जो चलने का हौसला हिम्मत करते हैं कि सिर्फ गुरु के बदौलत करते हैं। आज के संघर्ष ये जो हौसला हिम्मत और प्रेरणा जो देते हैं ये हमारे गुरु ही देते हैं। हम लोग को सभी को मिलेगा। आज जो मैं यहाँ पे आप लोग के सामने जो बैठी हुई हूँ सिर्फ हमारे गुरु के वजह से, क्योंकि आज उन्होंने ये प्रेरणा हिम्मत नहीं देती तो इतना बड़ा साहस मैं आज नहीं कर पाती। मैंने आज अपने बलबूते पे अपने हिम्मत पे मैंने इतनी देर तक फाइट कर रही हूँ। दोस्तों, ये प्रोग्राम देखने के बाद मेरे हृदय से एक पुकार आई है कि सब शहर बहुत देखे हमने, कस्बे गांव मोहल्ले बहुत देखे हमने, और बहुत जगह लोगों के मुंह से यह कहते हुए भी सुना है कि दरभंगा में ट्यूशन सेंटर क्या, कोचिंग सेंटर क्या, सब मलबा है। लेकिन आज नवनीत सर ने यह प्रमाणित कर दिया कि मैथ्स फिजिक्स सेंटर में चलवा ही प्रोग्राम लोगों को चकित करने वाला प्रोग्राम। आज इंजीनियर्स डे के उपलक्ष्य पर हमारे संस्था मैक्स फिजिक्स में हम लोगों ने टेक्सपो नाम का एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, जिस इवेंट का मुख्य लक्ष्य था कि बच्चों कुछ प्रोजेक्ट्स बना के लेके आए बच्चे, साइंस का प्रोजेक्ट, और साइंस एग्जीबिशन के फॉर्म में हम उन प्रोजेक्ट्स को लोगों के समक्ष रख रहे थे। बच्चों ने मेहनत करके छोटे छोटे आइडियाज़ से लेकर के बड़े बड़े आइडियाज़ को यूज़ करके बहुत अच्छे अच्छे साइंस के प्रोजेक्ट्स बनाए। आपने देखा होगा कुछ बच्चों ने लेज़र डिटेक्शन टेक्नोलॉजी पर सिक्योरिटी मॉडल बनाए हैं, कुछ बच्चों ने पार्लियामेंट सिक्योरिटी मॉडल बनाए हैं, कुछ बच्चों ने कोडिंग करके रोबोट बनाए हैं। तो बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। तो हमारा छोटा सा एक प्रयास था कि शहर में एक नई क्रिएटिविटी वाली चीज़ भी करवाई जाए। बच्चे जो अभी तक थ्योरी में पढ़ रहे थे, हमारा मुख्य लक्ष्य ये है कि उस चीज़ को अप्लाई करवाया जाए बच्चों से। इसीलिए हम लोगों ने टीचर्स डे के अवसर पर मैक्स फिजिक्स में टेक्सपो 2K22 नाम का एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था, जो कि एक साइंस एग्जीबिशन का प्रोजेक्ट था।
आज के चीफ गेस्ट कौन कौन थे इस आज के एग्जीबिशन चीफ में? गेस्ट हमारे संस्था में यहाँ नाजिया हसन मैम थी। इसके अलावा कर्ण क्लासेस के डायरेक्टर आनंद कुमार कर्ण सर, राजशेखर सर, एज मैथमेटिक्स के डायरेक्टर आर.के. झा सर, प्ले विद केमिस्ट्री के एन.के. झा सर, इसके साथ साथ आकिब सर और तमाम जो नोट्रेडम स्कूल के विनय भारती सर ये लोग थे और इन्होंने बच्चों को काफ़ी प्रेरित किया कि आगे और भी प्रोजेक्ट्स अच्छे किए। सर बता क्या है कि हम लोग जब भी क्लास ले रहे होते हैं तो थ्योरी क्लास के बाद हम लोग प्रैक्टिकल्स भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं। रेगुलरली आप लोग को जानकारी में होगा भी कि जैसे अभी 12th के सिलेबस में व्हीटस्टोन ब्रिज है तो बच्चे उसका प्रोजेक्ट बना के लाए हैं, सेमीकंडक्टर्स का प्रोजेक्ट बना के लाए हैं। तो IIT JEE और मेडिकल के सिलेबस में भी ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो प्रैक्टिकल फिजिक्स का चीज़ है, मतलब बिना प्रैक्टिकल आप उसको नहीं समझ सकते हैं। तो ये हम लोग क्लास में ही करते रहते हैं। बस आज चूंकि इंजीनियर्स डे था तो हम लोगों ने सोचा कि एक मौका है कि इस चीज़ को और मतलब इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाए कि और भी लोग करें और बच्चे प्रोत्साहित हों कि इंजीनियर, जैसे हम लोग टीचर्स डे के नाम पे तमाम चीज़ें करते हैं तो इंजीनियर्स डे के नाम पे एक अच्छा इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया जा सकता है साइंस और प्रोजेक्ट्स के नाम पे। अच्छा, ये ऐसा लग रहा है कि पहली बार किसी कोचिंग संस्था के द्वारा इस प्रकार के एग्जीबिशन लगाना। जी एक्चुअली सर, इससे पहले मैं कोटा में था और मैं करियर पॉइंट कोटा का फैकल्टी रहा हुआ हूँ। तो बाहर का एक माहौल है कि वो लोग चीज़ों को एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू समझाते हैं। हमारे मिथिलांचल के बच्चों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा टैलेंट भी है। मैं बहुत कम समय से यहाँ पढ़ा रहा हूँ लेकिन मुझे बच्चों का बहुत प्यार मिला है। आज ये संस्था 4 बच्चों से 1000 बच्चों तक पहुँच चुकी है। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर बाहर के बच्चे, कोटा का बच्चा, दिल्ली का बच्चा, पटना का बच्चा प्रैक्टिकल फिजिक्स को सीख रहा है तो दरभंगा का बच्चा क्यों नहीं सीखेगा। बस यही रीज़न है कि हम लोगों ने यहाँ पर इसको पहली बार करवाया है। कुछ त्रुटियाँ भी रही हैं, जगह कम हो गया हमारे पास, बच्चे बहुत 2-3 दिन के शॉर्ट नोटिस में बहुत कम कर पाए हैं, लेकिन ये एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा है। अगले साल हम लोग और बेहतर जरूर कर पाएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नवदीप भार्गव हुआ, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ और यहाँ मैथ्स फिजिक्स में मैं फिजिक्स पढ़ाने का काम कर रहा हूँ।